हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की एक जमाअत के पास से तशरीफ़ ले गए और दरियात फरमाया कि किस चीज़ ने तुम लोगों को यहाँ बिठाया है। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह तआला का ज़िक्र करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, इतनी बातें जैसा कि आपने समात पाया कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला रिवायत फरमा रहे हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा कराम की एक जमात के पास से तशरीफ़ ले गए। देखा कि चंद सहाबा कराम वहाँ पर इकट्ठे जमा हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें देख करके उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। तो तमाम सहाबा कराम ने अर्ज़ किया बैक ज़बान कि हम अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि और उन्होंने अर्ज़ किया कि और इस बात पर उसकी हम्द सना कर रहे हैं कि उसने हमको इस्लाम की दौलत से नवाजा। और सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि हम अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए बैठे हैं और इस वजह से उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, हम्द बयान कर रहे हैं कि उसने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा है। यानी इस्लाम का मिल जाना, ईमान का मिल जाना, ये बड़े खुशनसीबी और सआदतमंदी की बात है। इंसान तो बहुत है मगर मुसलमान सबसे आला और अफजल है। तमाम कौम और तमाम उम्मत में, तमाम अक़वाम आलम में सबसे बेहतरीन कौम अगर कोई है तो मुसलमान है और सबसे बेहतरीन कोई उम्मत है तो उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। तो इस बात का शुक्र अदा करने के लिए कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं और फरमाया कि उसने हमको इस्लाम की दौलत से नवाजा, इसलिए हम उसकी तारीफ़ बयान कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानहू का हम पर बहुत बड़ा एहसान है और ये इस्लाम की दौलत दे करके, ईमान की दौलत देकर उसने हम पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया है। तो फरमाते हैं कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम, क्या सिर्फ इसी वजह से बैठे हो? क्या तुम जो कह रहे हो इसी काम से बैठे हो? क्या तुम अल्लाह का जिक्र करने के लिए ही बैठे हो? तो हुजूर सैयद आलम साहब कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि हाँ या रसूल अल्लाह, हम तो इसी के लिए बैठे हैं, हम और किसी गरज से नहीं बैठे हैं बल्कि इसी काम के लिए, इसी जो है तो अमल के लिए बैठे हैं। तो हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने किसी शक और शुबह की वजह से तुमको कसम देकर के नहीं पूछा। मैंने जो तुमसे इतना पूछा कसम देकर के खुदा की कसम क्या तुम इसीलिए बैठे हो, तो कोई मुझको तुम पर शक नहीं है इसलिए नहीं पूछा, बल्कि इसलिए मैंने पूछा, इसलिए कसम दी, बल्कि क्योंकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी अभी मेरे पास तशरीफ़ ले आए थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी अभी मेरे पास तशरीफ़ ले आए और ये खबर सुना गए कि अल्लाह तआला तुम लोगों की वजह से मलाइका में फ़ख्र फरमा रहा है। तुम्हारा यहाँ बैठना अल्लाह को इतना पसंद आ गया और तुम जो अमल कर रहे हो ये इतना मकबूल है अल्लाह के निगाह कुदरत में कि वो मलाइका के दरमियानी फरिश्तों की जमात का अल्लाह फ़ख्र फरमा रहा है कि देखो मेरे कैसे अच्छे बंदे हैं, कितने नेक बंदे हैं कि तमाम दुनिया और माफिया को छोड़ करके मेरे जिक्र में लगे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि जब अल्लाह तआला ने जब ये फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, तो फरिश्तों ने उस पर थोड़ा सा तरद्दुद उनको हुआ था कि अल्लाह क्या हम तेरे जिक्र के लिए काफ़ी नहीं है? हम तो तेरी इतना पाकी बयान करते हैं और फिर तो इंसान को क्यों पैदा फरमाता है? और उन्हीं जो है तो उनसुर अरबा को से के ज़रिए से, वही आग पानी हवा और मट्टी के ज़रिए से, ऐसे ही तूने जिन्नात को पैदा किया था, बड़ी शरकसी किया जिन्नातों ने ज़मीन पर। अब फिर वैसे ही एक मखलूक पैदा करता है जो जा करके ये शर्र फसाद करेंगे, खून रेजियाँ करेंगे, खून खराबा करेंगे, झगड़े फसाद करेंगे, इनको पैदा करता है तू। क्या हम तेरी बंदगी के लिए काफ़ी नहीं है? तो उस वक़्त में अल्लाह ताला ने दो टोक जवाब दिया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि बेशक जो मैं जानता हूँ फरिश्तों तुम नहीं जानते हो। तो फरिश्ते खामोश हो गए। तो उनको एतराज़ थोड़ा सा था, तो इसलिए अल्लाह ताला फ़ख्र फरमाता है जब उसके नेक बंदे, जब इंसान जमा होकर के अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। और फिर मामूली बात है, फरिश्तों को न कमाना है, न खाना है, न बाल, न बच्चे, न निकाह, न शादी, न ब्याह, न इलेक्शन, न कुछ नहीं। उनको क्या है? वो तो फरिश्ते हैं, उनको तो नफ्स भी नहीं है कि कोई बहकाए उनको। हमारे पीछे, इंसानों के पीछे तो क्या कुछ लगा हुआ है। सबसे पहले तो हमारा नफ्स ही हमको बहकाता रहता है, ये करो वो करो, ये मत करो, ये मत करो।
हमको कितना वर्गलाता है नफ्स हमारा। फिर भी अगर हम कोई तैयार होकर के अल्लाह के जिक्र में लग जाए, उसकी बंदगी में, तो ये बड़े कमाल की बात है ना। इसलिए अल्लाह फक्र फरमाता है कि तुम कहते थे कि ये खून रेज़ियां करेंगे, और शैतान ने भी चैलेंज किया था कि मैं इनको गुमराह करके छोड़ूंगा और सीधे रास्ते से हटा दूंगा। तो उस वक्त भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया था कि मेरे बाद बंदे, मेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। तू 1000 कोशिश कर लेगा लेकिन उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इसलिए अल्लाह फक्र फरमाता है, फरिश्तों देखो तुम कहते थे खून रेज़ियां ही करेंगे, फसाद करेंगे, शर करेंगे, शरारत करेंगे, और देखो कैसा मेरा जिक्र कर रहे हैं। तो ये फरमाया, इसलिए फक्र फरमाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसलिए पूछ रहा था, क्या वाकई तुम इसीलिए बैठे हो? क्योंकि जिब्रील अमीन खबर दे गए मुझको कि अल्लाह ताला इन लोगों पर फक्र कर रहा है और फरिश्तों के दरमियान इनकी खूबी बयान कर रहा है कि देखो मेरे कितने अच्छे बंदे हैं। अल्लाह करे कि हमारी ये मजलिस कबूल हो जाए, ये जितने सारे लोग हम बैठे हुए सारी सबका बैठना कबूल हो जाए, मेरा ये कुछ जिक्र करना कबूल हो जाए, तो इंशाअल्लाह हम भी इंशाअल्लाह खैरुम बरिया में से हो जाएंगे इंशाअल्लाह, है ना। सबसे बेहतर जो तो अल्लाह के चुनिंदा बंदों में हमें शामिल किया जाएगा इंशाअल्लाह। अब इसकी तशरीह में, इस हदीस पाक, इस रिवायत पाक की तशरीह में हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहिल बारी फरमाते हैं कि फ़क्र करने का मतलब यह है, अल्लाह तबारक व तआला जो फ़क्र फरमा रहा है उसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है कि देखो ये लोग मेरे जिक्र में मशगूल हैं, देखो आए फरिश्तों, देखो ये मेरे जिक्र में मशगूल हैं। हालांकि शैतान इन पर मुसल्लत है, इनके पीछे शैतान लगा हुआ है, शैतान इनको घेरे हुए है, इनके पीछे हालांकि शैतान लगा हुआ है, और शहवत इनमें मौजूद है, इनके अंदर नफ्स भी मौजूद है, ख्वाहिशात भी मौजूद हैं, फिर भी ये जिक्र कर रहे हैं, फिर भी ये कितना कमाल कर रहे हैं। और दुनिया की जरूरतें उनको दरपेश हैं, दुनिया की तरह तरह की जरूरतें जो हैं इनको जो है दरपेश हैं, इनके जो है तो जरूरत की चीजें हैं, इनको याद आ रही हैं और इनकी उनको उन चीजों की जरूरत है, फिर भी वो सारी जरूरत को बालाए ताक रख करके इसको जरूरी समझ रहे हैं, मेरे जिक्र को। फरिश्तों देखो जरा इनको, शैतान घेरे हुए है, इनके अंदर नफ्स मौजूद है जो बहका रहा है, और इनकी जरूरत की चीजें नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाली अल्लाह अल्लाह करने से पेट नहीं भरेगा। कोई कोई कहते हैं चलो काम करो, कोई कोई बाप अपने बेटों को भी कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है कभी कि खाली मुल्लागिरी करने से पेट नहीं भरने वाला है, चलो, ऐसा कहते हैं कोई। अल्लाह माफ करे, वो इन बातों को समझते नहीं है, कलमात कुछ भी कहे जाते हैं जहालत की बुनियाद पर। तो बहर कैफ, तो अल्लाह फरमाता है कि दरपेश है इनकी जरूरतें, इनको इनके पैर की बेड़ियां हैं इनकी जरूरतें, फिर भी ये मेरा जिक्र कर रहे हैं। और तुम्हारा जिक्र तस्बीह इस लिहाज से उनके मुकाबले में कोई चीज नहीं है। तुम्हारा जिक्र करना, तुम्हारी मेरी पाकी बयान करना, तुम्हारा मेरा जिक्र करना उनके सामने हेज है, उनके सामने तुम्हारे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए तो कोई चीज माने नहीं है ना, न तुम पर शैतान मुसल्लत है, न तुमको भूख लगती है, न प्यास लगती है, न तुम्हारे बाल बच्चे की फिक्र है, न रोजी रोटी की फिक्र है, न तुमको मकान बनाने की फिक्र है, न शादी ब्याह की फिक्र है, न रिश्ते नाते की फिक्र है, न गांव समाज की फिक्र है, न तुमको किसी कौम का डर है। अगर तुम मेरी पाकी बयान करते हो तो इनके पाकी और इनके जिक्र करने और इनकी हमद करने, इनकी बंदगी के सामने तुम्हारी बंदगी कोई बहुत उम्दा चीज और बहुत जो है तो गिनी जाने वाली और मिसाल देने वाली चीज नहीं है। ये है जो है तो मिसाल देने के लायक, ये है काबिल मिसाल, इसलिए मैं फक्र कर रहा हूं। ये अल्लाह फरमाता है फरिश्तों के दरमियान। तो कितनी खुशनसीबी है हमारी, काश कि सारे मुसलमान इन बातों को समझ जाते और अल्लाह का जिक्र करते। मैंने पहले दिनों में अर्ज किया था कि अल्लाह का जिक्र करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर मुसलमान नहीं कर पाएगा तो फिर कौन करेगा? पत्थर पूजने वाले करेंगे, सूरज पूजने वाले करेंगे, पहाड़ों की पूजा करने वाले करेंगे, उनके पास तो ईमान ही नहीं है। और अल्लाह को तो ईमान वालों का जिक्र पसंद है। तो मुसलमान नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो मुसलमानों को चाहिए पूरे रुए जमीन को अल्लाह के जिक्र से भर दें, पूरी जमीन को अल्लाह की बंदगी से पुर कर दें।
जहां लगे। इसीलिए हमारे लिए ये खास अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए खास ये इनाम है कि इस उम्मत के लिए पूरी रुए ज़मीन को अल्लाह ताला ने मस्जिद बना दिया। जहां सजदा करो वही नमाज हो जाएगी। पहले के कौमों में, पहले की उम्मतों में ऐसा था कि उनको जो है तो इबादत गाह जो होती थी, जो इबादत गाह हुआ करती थी, वहीं जाके इबादत करना पड़ता था उनको। उसी दरवाजे से दाखिल होना पड़ता था, वहीं सजदा करना पड़ता था, वहीं जिक्र करना पड़ता था। हमारे लिए आज सिवाय चंद चीजों के बाकी पूरी जमीन हमारे लिए मस्जिद बना दी गई। जहां पाक साफ देखो वहीं सजदा कर लो, तुम्हारा सजदा अदा हो जाएगा। सिवाय चंद जैसे कि काबे का तवाफ करना, तो काबे के पास जाना पड़ेगा हरम में। कुछ ऐसी मखसूस चीजें हैं उसकी अदायगी के लिए वो करना पड़ता है। बाकी तो नमाज तो कहीं भी सजदा कर लो। तो अगर इतनी फरावानी के बाद, इतनी आसानी के बाद भी अगर कोई मुसलमान सजदा ना करे, नमाज ना पढ़े, तो उससे बढ़ करके गाफिल और कौन मिलेगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने फ़िक़हुल अकबर में लिखा देखा है, एक किताब का नाम है फ़िक़हुल अकबर, फरमाया उसमें लिखा हुआ देखा है कि इमामुल मुत्तक़ीन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह रिवायत फरमाते हैं कि एक कफन चोर, एक आदमी जो कफन चोरी करता था, एक कफन चोर 40 साल तक कफन चुराता रहा, 40 बरस तक कफन चुराता रहा। आखिर जब मरा तो ख्वाब में लोगों ने उसको देखा कि वो बहश्त में, जन्नत के आला मकाम में वो टहल रहा है। ख्वाब में उन्होंने देखा कि जन्नत के आला दर्जात में ये टहल रहा है। तो उन्होंने ख्वाब में उसका सबब पूछा कि अरे तू तो बदनाम जमाना इंसान था, कफन चोर था, और तुझ पर अल्लाह का ये करम, तू जन्नत में चहलकदमी कर रहा है। तो उससे पूछा कि क्या सबब है तू जन्नत में टहल रहा है। तो बोला कि मुझ में एक चीज थी, मैं सही है मेरा कारनामा अच्छा नहीं था बहुत, लेकिन मुझ में एक आदत तो ये थी, अब इसको गौर से सुन लें, कि वो ये कि जब मैं सुबह की नमाज अदा करता था, यानी कफन चोर जरूर था लेकिन नमाज नहीं छोड़ता था, यहां तक कि फजर भी नहीं छोड़ता था। फजर ही नहीं, आगे समात फरमाए, आज लोग सोचते हैं कोई आदमी कुछ दिन तक बुरों के सोबत में रह जाता है, या कोई आदमी सियासी हो गया, सियासतदान बन गया, तो कहता है यार मुझे सब गांव समाज सब देखना पड़ता है, वो मेरे बस का बात नहीं है कि मैं इज्तिमात में आके बैठूं या ये करूं वो करूं, मैं दाढ़ी रख लूं, मैं कुर्ता पजामा पहन लूं, मैं टोपी पहन लूं, मुझे सब में को बड़ा सेकुलर बन के रहना पड़ता है। सेकुलर इस्लाम में सेकुलर नहीं है। सेकुलर से मुराद ये थोड़ी है कि क्या कहते हैं कि बा ब्राह्मण राम राम और बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, यानी दोनों नहीं चलेगा, अल्लाह ही अल्लाह चलेगा, राम राम नहीं चलेगा। हाँ, मुंह में राम बगर में छुरी वाली बात नहीं चलेगी। एक पे रहो। सेकुलर से मुराद है किसी को तकलीफ मत दो। हमारा मदहब ये सिखाता है किसी भी धर्म का आदमी है उसको तकलीफ मत पहुंचाओ, उसको उसके हिसाब से करने दो। हाँ, तुम नेकी की दावत देते रहो, अल्लाह तौफीक देगा, इंशाल्लाह वो भी दाखिले इस्लाम हो जाएगा। मगर उसके साथ ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, जबरदस्ती उसको खींच के तलवार मारूंगा नहीं तो कलमा पढ़ा, ऐसा नहीं है। ये सब तालीमात इस्लाम है, कुरान की तालीमात है। तो हमारे यहाँ तो ये बताया किसकी भी बहन है बेटी है, और तुम्हारी भी बहन है बेटी है, जितनी भी आदम हव्वा की बेटियां हैं, जितने भी, वो सब तुम्हारी बहन है या बेटी है, मां है। तो किसी की इज्जत पर हाथ मत डालो, किसी को बुरी नजर से मत देखो, ये इस्लाम की तालीम है, ये हमारा मजहब सिखाता है, ये है तालीम जो है। तो बहरकैफ अर्थ ये कर रहा था कि ये इस्लाम है। तो फरमाया कि देखा कि वो जन्नत में टहल रहा था, पूछा तो उसने ये बताया कि मैं सुबह की नमाज के बाद, ये मुझ में एक आदत अच्छी थी कि सुबह की नमाज अदा करता था तो सूरज निकलने तक याद इलाही में मशगूल रहता था। ये नहीं कि मस्जिद से जल्दी निकलो पेपर पढ़ना है होटल पे बैठ के, सूरज निकलने तक जिक्र इलाही में ही लगा रहता था। वो ये कह रहा, कौन? कफन चोर। अर्ज ये कर रहा था कि आज लोग कहते हैं हम जिंदगी गुजर गई इसी में, बूढ़े हो गए, अब क्या सुधरेंगे हम, अब इसी में कट जाएगी ना।
अरे आखिरी सांस में भी अगर तौबा कर ले तो फरमाया कि सदियों के गुनाहों को लम्हे में अल्लाह माफ कर देगा। आखिरी सांस में, सकरात के आलम में पहुंचने से पहले पहले, कौमा में जाने से पहले पहले, जब तक समझ बाकी है, अक्ल है, पहचान रहा है, कह रहा है, फरमाया तब भी तौबा कर ले, अल्लाह सारे गुनाह माफ करने का वादा करता है। दिल से सच्ची तौबा कर ले। ये नहीं कि फिरौन की तरह जब डूबने लगा तो कहा मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर, तब नहीं। जब डूबने लगा तब नहीं। मौत देख कर करेगा तो नहीं, फिर उस वक्त की तौबा कबूल नहीं है, उस वक्त की तौबा कबूल नहीं। तो बहर कह, तो वो कहता है कि मैं जो तो सुबह की नमाज पढ़ने के बाद सूरज निकलने तक याद इलाही में लगा रहता था और मशगूल रहकर फिर इशराक की नमाज पढ़ता था। अरे ऐसा भी कफन चोर है, नमाज की पाबंदी, फजर की भी पाबंदी, और इतना ही नहीं, फजर के बाद सूरज निकल के ऊपर तक आ जाने यानी 20 मिनट और गुजर जाने के बाद फिर इशराक का वक्त होता है। जब तक जिक्र इलाही कर रहा है इशराक की नमाज अदा करता था। हक तबारक व तआला चूंकि थोड़ा कबूल करने वाला और ज्यादा बख्शने वाला है, अल्लाह तआला चूंकि जर्रा बराबर भी नेकी किए तो वो भी अल्लाह देगा, लिखेगा, और जर्रा बराबर गुनाह किए तो वो भी अल्लाह लिखेगा। और फरमाया कि तू देखेगा कल। इसलिए कोई नेकी को छोटी समझ के छोड़ मत दो, किसी गुनाह को छोटा समझ के कर मत लो, सब लिखे जाएंगे, दर्ज किए जाएंगे। तो फरमाया कि मेरा वो रब चूंकि वो थोड़ा कबूल करने वाला और ज्यादा बख्शने वाला है, उसने उसकी बरकत से मुझे बख्श दिया। इसी अमल के सबब लोग तो नहीं मुझको माफ किए, मैं कफन चोर था, लोग तो बड़ी गालियां बकते थे, पकड़ के मारते थे, पीटते थे, सब करते थे, लोग नहीं बख्शे, मगर मेरे रब ने मेरे इस अमल की वजह से बख्श दिया, इस वजह से बख्श दिया। और मेरे अफाल व अमाल का कुछ ख्याल ना फरमाया कि ये कफन चोर है, बल्कि उसने ये देखा आज हमारे अंदर क्या, इल्ला माशाअल्लाह, कोई आदमी अगर 99 अच्छाई करे, अगर एक बुराई हो जाए तो 99 अच्छाई को पीछे डाल देंगे, एक बुराई का ढिंढोरा पीटेगा। अरे देखे बड़ा सफेद पोच बन के घूमता था, ये कारनामा किया उसने। यानी एक गलती मिल गई तो उसी को सबके सामने बयान करेंगे, घूम घूम के बयान करेंगे, 99 अच्छाइयों को उसको दीवार के पीछे मार देंगे। हुक्म हमको क्या है कि अगर किसी की 99 बुराई तुम देख जाओ, मालूम पड़ जाए, और एक अच्छाई, तो फिर मैं उसके 99 बुराई को भुला दो, पर्दा डाल दो, जो एक अच्छाई देखो उसी को सबके सामने गिनाओ, बयान करो, सबके सामने उसको बयान करो, ताकि जहां से वो गुजरे तो लोग ये नहीं कहें कि वो चोर जा रहा है, बल्कि ये देखो कि वो जा रहा है जो लोगों के साथ भलाई करता है, वो यतीम को घर में पाल के रखा है, यतीमों की मदद करता है। ऐसा कोई एक चीज देख लो, उसको कहो, तो हो सकता है यार जब एक उसको भी कभी तो एहसास होगा कि एक अच्छाई किया तो इतना लोगों में शोरा और इतना लोग अच्छा मान रहे हैं, अगर मैं पूरी तरह से अच्छाई करने लगूंगा तो क्या मकाम मिलेगा मुझको। कभी तो उसको शर्मिंदगी होगी, कभी तो एहसास गुनाह होगा। तो फरमाया मगर आज उल्टा है, अल्लाह तो थोड़ा कबूल करके ज्यादा को माफ कर देता है, थोड़े नेकी के बदले में ज्यादा गुनाहों को माफ कर देता है। और आज लोगों का हाल यह है कि थोड़ी जो है तो ज्यादा बुराइयों को, ज्यादा अच्छाइयों को पीछे डाल देते हैं और थोड़ी बुराइयों को गिनाते बैठते हैं। और फरमाया कि और मेरे अफाल व अमाल का कुछ ख्याल न फरमाया और मुझे इस दर्जे पर पहुंचा दिया, और मेरे रब ने मुझको जन्नत के इस मकाम पर पहुंचा दिया। उसने ये कहा। तो मेरे इज़्ज़त मेरे दोस्तों, इसलिए कभी कोई अपने आप को इतना कमतर ना समझे कि मैं क्या और मेरी क्या गिनती, नहीं, बल्कि शरीयत का जो हुक्म है उस पर अमल करने की कोशिश करें। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करने की कोशिश करें, अल्लाह का जिक्र करने की कोशिश करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी तकलीफ देह होती हैं, नुकसानदेह होती हैं, बड़ी जो है तो ज़रर रसा होती हैं, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें होती हैं, मगर अल्लाह ने कुछ ऐसा तालीम दिया है, नबी इस्लाम ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जैसा कि पहले दिनों में गालिबन मैंने अर्ज किया था कि कोई शख्स हो सकता है दुश्मनी की बुनियाद पर या कभी गलती से किसी खाने में जहर मिला के दे दे या मिल जाए, तो फरमाया कि वो नबी इस्लाम की तालीम पर अमल करो। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शाइउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम, पढ़ के फिर खा लो, पी लो। फरमाया कि इंशाअल्लाह वो तकलीफ देने वाली चीज तुमको तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, चाहे जहर भी होगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा।